बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में गुजारिश की कि इंजीनियर मिर्ज़ा का केस इस वक्त एक हाईलाइटेड केस है। अभी अदालतों में और हमारी सरकारी एजेंसियां उसके ऊपर जो काम कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं, लेकिन एक केस इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है जिसके ऊपर दो धड़े, वाज़े धड़े नजर आते हैं। एक वो लोग जो इंजीनियर मिर्ज़ा के हक में बातें कर रहे हैं और एक वो तदाद जो इंजीनियर मिर्ज़ा के शदीद खिलाफ हैं। नाज़रीन, हैरान कुन जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर अगर आप सब गौर करें और देखें तो ज़रा सोचने की बात है कि इस वक्त वो कौन कौन से लोग हैं जो इंजीनियर मिर्ज़ा की सोशल मीडिया पर हिमायत कर रहे हैं। वो कौन से लोग हैं जो इंजीनियर मिर्ज़ा के लिए फतवे इकट्ठे करके ला रहे हैं। इन फतवों का इस केस के ऊपर, अदालत आलिया के ऊपर, उसके फैसलों के ऊपर क्या असर हो। ये फतवे कौन कौन से उलमा और कौन कौन सी बॉडीज उसके हक में जारी कर रही हैं। ये लोग जो इंजीनियर मिर्ज़ा के हक में बयानात दे रहे हैं और उसके लिए फतवे इकट्ठे कर रहे हैं, ये लोगों के, इन सब लोगों के माजी करीब में इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ किस नोयत के ताल्लुकात थे या मसाइल थे। क्या वो लोग जो माजी करीब में इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ शदीद इख्तलाफात रखते थे, आज वो उसकी फेवर में नजर आते हैं। तो माजी के इख्तलाफात क्या सिर्फ नूरा कुश्ती थी? क्या ये जो एक दूसरे पर इल्जामात की वीडियोस बनाई जाती थीं, इधर से वीडियो आई, इधर से वीडियो आई, फिर इधर से, क्या ये कोई पेट कामयाबी का फार्मूला था? क्या ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए था? क्या ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ व्यूज की गेम थी? क्या इन व्यूज और सब्सक्राइबर्स के जरिए सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए अवाम के जज्बात से खेला जा रहा था? इन तमाम सवालात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, एक बड़ी ही अचंभे की, एक हैरान कुन सूरत हाल मेरे सामने तो आई। मैं आप सबकी बात नहीं करता, मेरे सामने तो आई। मेरे सामने ये आई कि मैं एक दो वीडियोस इंजीनियर मिर्ज़ा की सुनी, मुझे लगा एक यंग स्कॉलर है और दीन के ऊपर रैशनल बातें करता है। तीसरी ही वीडियो मैंने पूरी देखी तो पता चला वो सिर्फ अपनी मजाक सराई करता है, इसके अलावा उसका कोई एजेंडा नहीं। मुझे थोड़ा सा खुटका। चौथी वीडियो अभी मैं उसकी देखता तो सोशल मीडिया के ऊपर एक शुरू हो गया। चौथी पांचवी वीडियो के बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई। एक जी टीवी के एंकर थे अवैस रुबानी साहब। अवैस रुबानी साहब को मैं देखता हूं, उससे पहले भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। अवैस रुबानी साहब ने एक बड़ा खड़का देने वाला प्रोग्राम कर दिया कि इंजीनियर मिर्ज़ा आगे आगे भागता है और वो काबू नहीं आता और वो मुनाजरे नहीं करता। उससे पहले वो शायद उससे कोई पॉडकास्ट भी कर चुके थे, मुलाकात हुई और वो काफ़ी वाइब्रेंट किस्म की पॉडकास्ट थी, बड़े उसके व्यूज चर्चे हुए। अच्छा, मैंने अवैस रुबानी साहब के उस प्रोग्राम को देखा, मुझे लगा हाँ ये बंदा ठीक नहीं है इंजीनियर मिर्ज़ा। अब एक पढ़ा लिखा एंकर भी यही कह रहा है। मैंने उनके वो प्रोग्राम देखे और फिर मैंने इंजीनियर की बाकी वीडियोस भी देखना शुरू की, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही मतलब एक गया गुजरा और अखलाकियात से बिल्कुल आरी शख्स है। गालम गलोच करता है, बदतमीजी करता है उलमा को, सबको, अवाम को, आपको, मुझे, औलिया अल्लाह को, सबको। ये जो मुहद्दिस हैं, जो मुफस्सिर हैं, जो फ़कीह हैं, इन सबको वो रगड़ा दे रहा था, सबको, टोटल कुल्लुहुम। उसकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये होता था कि 1400 साल पहले, बल्कि इससे भी बड़ी बातें करता था, लेकिन फिलहाल मैं इस पर इत्तफा करता हूँ कि 1400 साल पहले, 1500 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतरा, उन्होंने मुसलमानों को दिया, फिर उनके बाद अब मैं हूँ। सारी गुफ्तगू आप पूरी निकाल के देख लीजिए। उसको मतलब वो किसी एक शख्स की आपको तारीफ करता हुआ पूरी नजर नहीं आएगी, उसे लगा बस ये सारे खराब है, मैं हूँ। कह भी चुका है कि मैं पहला या दूसरा खलीफा होता और इस जैसे और भी कई जुमले। यहाँ तक कह चुका है कि अल्लाह तो बख्शे ना बख्शे, मैं नहीं बख्शूंगा। तो मतलब इस तरह के भी वो कॉन्ट्रोवर्शियल जुमले बोल चुका था। अब मैं बड़ा हक्का बक्का, तो मैंने भी उसके वीडियोस देखना शुरू किए और साथ साथ वीडियोस उसके खिलाफ बनाना शुरू कर दी।
उसके बाद अगले ही स्टेप पे कराची से मुफ्ती तारिक मसूद साहब आते हैं और बड़ा सोशल मीडिया पे जनाब वीडियो आ रही हैं, बयान आ रहे हैं, मैं जेल में, मिर्ज़ा जेल में छुपा बैठा है अकेडमी में, मैं इधर आके खड़ा हूँ, ये बाहर नहीं निकल रहा। फिर वीडियो वेट कर करके वो मैं वापस चला आया हूँ, इतने घंटे का सफ़र करके आया हूँ। वो कहता है कि जी आप जहाज़ से आए हैं, वो कहते हैं आप, और अवाम बड़ी दिलचस्पी देख रही है कि एक तरफ एक तरफ दोनों की चल रही है, और वो बड़ा एक सेंसेशन क्रिएट हुई थी, व्यूज़ आ रहे थे, धड़ाधड़ सब्सक्राइबर्स आ रहे थे। अभी वो किस्सा ख़त्म नहीं हुआ था, तो यही अवैस रुबानी साहब एंकर्स को लेकर पहुंच गए उनके दरवाजे पे, अपने उलमा को लेकर, ये देखें जी उलमा भी है आए हुए हैं, ये अब दरवाज़ा नहीं खोल रहा, ये अंदर जाने नहीं दे रहा। फिर अवैस रुबानी ने बड़ा तगड़े वो प्रोग्राम किए। अभी वो किस्सा ख़त्म नहीं हुआ था तो इमरान रियाज का किस्सा आ गया। इमरान रियाज के बारे में धड़ाधड़ स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, और इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को के लत्ते ले रहे हैं इमरान रियाज साहब। ओ हो वो बवाल मचा, 4 दिन वो हाइप क्रिएट हुई। अभी वो बैठी थी तो वो हबीब अकरम साहब ने कहा कि ये तो फजूल आदमी है, कोई इसको अता पता है नहीं, इल्म शिल्म इसको आता कोई नहीं, तो उसने भी फड़कावे लगा दिए इसके इंजीनियर मिर्ज़ा को, उसने भी अच्छा खासा लताड़ दिया। और मतलब इस तरह बहुत सारे लोग थे जो उस लाइन में लगे हुए थे, और हर दफ़ा एक सेंसेशन क्रिएट होता था एक सोशल मीडिया के ऊपर, और अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे होते थे, शोर मच रहा होता था, वो किस्सा बैठता था, फिर एक नया शुरू। फिर वो पाक भारत जंग आ गई जिसमें इंजीनियर मिर्ज़ा ने खूब वो व्यूज़ समेटे दौर में भी। अब ये सारी सिचुएशन को देखिए ज़रा, मैंने जिन जिन लोगों के नाम लिए, फिर इसने ये चवल मार दी 25 अगस्त वाली, 25 अगस्त को हो गया अरेस्ट। तो एक समझा जाइए जा रहा था। अब जैसे मुझे अच्छी तरह याद है एक वीडियो में ये जो साहिल साहब हैं, साहिल अदीम साहब हैं, उसने भी इसको खूब लताड़ा कि ये क्या बंदा है, ये तो इसमें बंदों वाली बात ही कोई नहीं है, ये बेचारा तो खैर नहीं है, ये है। तो इंजीनियर ने भी साहिल अदीम को खूब लताड़ा। एक और साहब हैं जो एंकर हैं, मैं अभी उनका नाम जहन से निकल गया, वो बड़े लिबरल टाइप और बड़े मॉडर्निस्ट और बड़े रैशनलिस्ट बनते हैं अपने आप में, जिनके बारे में अक्सर लोगों का कहा जाता है कि ये एथीस्ट है बंदा, और उसने हर बात में, हर सीधी बात में एक उल्टा पहलू निकालना होता है, उसका नाम जहन में आ जाएगा। तो उस बंदे ने भी मतलब जो है वो भी अब इसके हक में आके बोल रहा है, कादियानियों में भी इसके हक में स्टेटमेंट देना शुरू कर दी। लेकिन ये सारी बेमानी थी, मतलब हैं अपने अपनी जगह पे ये मानी रखती हैं। जो हैरान कुन सूरत हाल थी नाजरीन, जो बहुत ही हैरान कुन सूरत हाल थी, वो ये तमाम सवालात थे कि अचानक से वो तमाम लोग जो माजी करीब में इंजीनियर मिर्ज़ा के खिलाफ बड़े शदीद खिलाफ थे, और उसके ऊपर वे वीडियो पे वीडियो और बड़े बड़ी बातें और बड़े बड़े जुमले फड़का रहे थे, अचानक वो इंजीनियर मिर्ज़ा के हक में हो गए। उनका जी इंजीनियर मिर्ज़ा ने तो कहा ही कुछ नहीं, वो तो कहता ही कुछ नहीं, वो तो आशिक़ रसूल है, वो तो जनाब कहता है मेरे नबी से है कोई नहीं और बाबे तेश है कोई नहीं। वो तो शुरू जो प्रोग्राम को करता है वो तब भी जो है दरूद सलाम पढ़ता है, प्रोग्राम ख़त्म करता है दरूद सलाम पढ़ता है। वो तो कहता है मैं तौहीद का सिपाही हूँ, मैं ख़त्म नबूवत का सिपाही हूँ, मैं अहले बैत का सिपाही हूँ। तो वो कैसे गुस्ताखी कर सकता है? यानी वो उस शख्स की तारीफ़ें शुरू हो गई जो इन सब को कहता था ये कुत्ते हैं, ये बंदर हैं, ये आले उमैया के बंदर हैं, ये उसने कहा ये गले फाड़ने वाले हैं, किसी को उसने कुछ मुफ्ती तारिक मसूद को तो अच्छा खासा उसने सुनाई, गांधी साहब को उसने कहा ये शडोल हैं, और ये तमाम यानी ये जो लोग इस खास तौर पर ये जो 10-12 ना जिस वक्त पढ़े, अब इसमें जो है एक शख्स आता है जो इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ पॉडकास्ट करता है, और वो पॉडकास्ट में ऐसे लगता है कि तमाम सवालात ये जो इरशाद भट्टी है इसको लिख के इंजीनियर मिर्ज़ा ने कहा है कि ये तुम बोलोगे मैं इसके जवाब दूंगा। अब इंजीनियर मिर्ज़ा, अब जो इरशाद भट्टी है एक सहाफ़ी है, उसका एक यूट्यूब चैनल है, उसे व्यूज़ चाहिए, तो लगा दिए जी, तो इंटरव्यू कर दिया, और उसमें खूब, क्योंकि इंजीनियर मिर्ज़ा को एक चीज़ आती है बड़ी कमाल की कि कंट्रोवर्शियल बात करनी है, व्यूज़ उससे आते हैं। तो उसने मौलाना तारिक जमील साहब, मुजीब रहमान साहब, बड़े बड़े लोगों के बारे में उसने जो चवलें मारनी थी मार दी। वीडियो इंटरव्यू चला, यानी बड़ी जनाब लहदे हुई, फिर वो सीधा पहुंच जाता है मौलाना तारिक जमील साहब के पास, उनको सारी बातें दोहरा के कहता है, फिर मौलाना तारिक जमील साहब भी कह देते हैं, फिर उस पर उन्होंने मज़े लूटे, व्यूज़ समेटे,
सब्सक्राइबर्स आए। अब ये सारी सूरत हाल को जरा समझिए, ये सारे लोग मौजूद हैं। अब वही लोग अचानक आए हैं और सोशल मीडिया पे डेली स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये अवैस रब्बानी साहब, इरशाद भट्टी साहब, मुफ्ती तारक मसूद साहब, यानी जो सबसे ज्यादा और यही लोग थे। बाकी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की कभी कोई वीडियो नहीं आई, अपना गामदी साहब की वीडियो नहीं आई इसके खिलाफ, इसके लिए, इसके हक में, इसके खिलाफ। मुफ्ती तकी उस्मानी, डॉक्टर जाकिर नायक, ये जो बड़े बड़े लोग, उनका कभी कोई नहीं सुना। यही 4-6 लोग थे जिनके बारे में इंजीनियर मिर्जा कहता था ये तमाम मौलवी मेरे खिलाफ हैं। अच्छा, एक बड़े हैरानकुन चीज हुई इस दौरान के वो जो टीएलपी के जो हैं साद रिजवी साहब, मौलाना जो साद रिजवी साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि जी मैं इससे बात नहीं करूंगा। दूसरे भाई ने आए, उन्होंने गालम गलोच कर दी इनको, फिर व्यूज आना शुरू हो गए। अब ये सारे लोग चंद जगहों से फतवे इकट्ठे कर करके, जैसे इरशाद भट्टी साहब का कल एक मैंने व्लॉग देखा, यहाँ से भी फतवा आ गया उसके हक में, यहाँ भी फतवा आ गया, यहाँ भी फतवा आ गया, यहाँ भी फतवा आ गया। पहले एक फतवा आया जो था डॉक्टर साहब का, डॉक्टर जलाली साहब का, उसके बारे में ये बंदा कौन है, ये तो मौलवी है, इसने ये कर दिया, ये कौन होता है फतवा देने वाला। फिर कुछ और भी लोगों ने इसके खिलाफ बात की, वो फतवे नहीं है, ये देखिए जी यहाँ से फतवा आ रहा है यहाँ, और उनमें से वो इंडिविजुअल मस्जिदों से फतवे आ रहे हैं। किसी रिलीजियस बॉडी ने, जैसे वफाकुल मदारस है, जैसे इस तरह की जो बड़ी तंजीमें हैं, यूनाइटेड बड़ी अहले हदीसों की है, अहले तशरीह की है, बरेलवियों की है, इन सब की, तो उन्होंने कोई नहीं दिया। ये इंडिविजुअल वो फतवे चला के ये देखें वो तो बड़ा आशिक रसूल है और फलां है। जो हैरान कुन बात है कि ये फतवे ला रहे हैं वो लोग जिनके कल ही की बात है, अभी इंजीनियर मिर्जा के साथ जो है वो बड़ी क्लैश चल रहा था, प्लस फतवे वो लोग दे रहे हैं जिनका इंजीनियर मिर्जा के साथ क्लैश चल रहा था। कुछ पीर साहिबान ने भी आके कह दिया कि इंजीनियर मिर्जा तो ठीक आदमी है। अच्छा, फिर अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये इस वक्त उसके हक में है तब खिलाफ थे, वो जो खिलाफ थे क्या वो नूरा कुश्ती थी? यानी एक बड़ा मजे का फार्मूला है, ये बड़ा फिट चल रहा है इस वक्त ना सोशल मीडिया पे, कि 2 टिकटॉकर, 2 व्लॉगर, 2 यूट्यूबर आपस में एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। अवाम मजे से देखती है और फिर उसके ऊपर व्यूज आते हैं, फिर वो बंद होता है तो दूसरा एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है कि इस तरह की कोई वीडियो बनाओ जो खवातीन भी मर्द भी के वो जो वल्गर वीडियो है और उस पर व्यूज आ रहे हैं। तो हिट होने के लिए, व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, फैमिलियां, इज्जत, हर चीज दाव पे लग रही है। व्यूज, पैसे, सब्सक्राइबर्स, डॉलर्स, ये सारी गेम चल रही है और इसके लिए हर बंदा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मैं तो हूं, यानी अच्छे खासे दाढ़ियां रखी हुई हैं, उम्र सीधा लोग हैं, मतलब वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर, यूट्यूब के ऊपर आप इस तरह से इस क्लास का अपना टैलेंट शो कर रहे हैं कि कानों को हाथ लगाएंगे आप, किसी भी हद तक जाएंगे वो लोग कि सब्सक्राइबर्स आने चाहिए, व्यूज आने चाहिए। अब वो लोग जो तब, या तो तब नूरा कुश्ती, और अगर वो तब ठीक था तो फिर अब ये क्या कर रहे हैं? यानी हम सब जानते हैं कि इंजीनियर मिर्जा ने किस किस जात की गुस्ताखी नहीं की। ये तो एक एग्जाम्पल है ना, माजी में इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिसमें इंजीनियर मिर्जा ने अंबिया इकराम, अल्लाह ताला की ज़ात, कुरान करीम, सहाबा इकराम, औलिया अल्लाह, उलमाए दीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, इन सब के बारे में हर्जा सराई की हुई है, सब के बारे में, कुल्लुहुम, किसी को नहीं छोड़ा हुआ। और उस शख्स की जुबान ऐसी है, उसकी मतलब इस कदर घटिया जुबान है, इस कदर घटिया जुबान है कि लेवल है उसके घटिया होने का, खुद का भी और उसकी जुबान का भी। जो शख्स इंसानों को कुत्ते कह रहा है, बंदर कह रहा है, और फिर यह भी साबित करता है कि कुरान में भी यही लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जो कहता है ये लौंडे लपाड़े हैं ये सहाबा इकराम, नाउज़ बिल्लाह, वो कह रहे हैं। फिर उस पर शुरू होगी तशरीह। एक अब अगली वीडियो में नाज़रीन आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि ये जो साहिल अदीम नाम का बंदा है, ये पहले क्या कहता था और अब क्या कहता है, और इस क्लास का जाहिल है, इस क्लास का जाहिल है कि बस छोड़ दें। मैं उसकी पूरी वीडियो का तज्जिया आपके सामने पेश करूंगा और फिर आपके सामने रखूंगा। देखिए ये लोग हैं पढ़े लिखे, ये इनकी असलियत है, ये इनके असली चेहरे हैं। बनेंगे बहुत बड़े, गुफ्तगू जानबूझ के इस तरह की बेरब्त करेंगे कि लगे बड़ा कोई फिलोसोफर है, और फिर उससे भी बड़ी
سیاپا یہ کہ وہ خود کو بہت بڑے بڑے فلاسفر سمجھتے بھی ہیں، اور عوام کو اور آپ کو اور ہم سب کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں نا گنتے. وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ناظرین یہ صورتحال ہے جو بڑی ہی حیران کن ہے کہ یہ سب چل کیا رہا ہے. یعنی یہ جو فتوے دلوائے جا رہے ہیں ان کو، اور وہ فتوے کیسے آ رہے ہیں، یعنی اس کے پیچھے کون ہے، ان فتووں کو کون ان کو وہ فتوے پرووائڈ کر رہا ہے. یہ ارشاد بھٹی صاحب کو فتوے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. یہ جو ادارے جن سے یہ فتوے لائے جا رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، ان کو کون کہہ رہا ہے کہ ان کو فتوے، یا وہ خود سے بیٹھے بیٹھے اتنا اہم موضوع ہے کہ اس پہ وہ فتوے جاری کر رہے ہیں. یہ تمام سوالات آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. امید کرتا ہوں آپ ان پہ سوچیں گے بھی، غور بھی کریں گے، تاکہ ہمیں سمجھ تو آئے کہ دراصل یہاں چل کیا رہا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ